efficient and the most merciful. प्री-9 का चैप्टर नंबर 6 एंजाइम का आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। हमने टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन दोनों को स्टडी कर लिया था। आज जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है पीएच। पीएच बेसिकली नेगेटिव लॉ होता है ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और ऑप्टिमम पीएच जो है ऑल द एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। तमाम एंजाइम अपने एक स्पेसिफिक पीएच पे मतलब नैरो रेंज ऑफ पीएच पे मैक्सिमम वर्क करते हैं और वो नैरो रेंज ऑफ पीएच जो होती है उसे हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। जैसे कि हमारे स्टमक में पेप्सिन एंजाइम है जो कि 2 पीएच पे जो प्रोटीन होती है उसको ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड्स के अंदर। तो पेप्सिन जो है ये हमारे पास एंजाइम है जो कि वर्क करेगा अपनी स्पेसिफिक पीएच पे। जो उसकी नैरो रेंज ऑफ पीएच है वो 2 है और इसको हम कहेंगे ये ऑप्टिमम पीएच है। स्लाइड चेंज इन पीएच, जब हमारे पास पीएच में चेंज आएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी या तो रिटार्ड हो जाएगी और या फिर उसके अगर हमारे पास पीएच में थोड़ा ज़्यादा चेंज आ गया है तो एंजाइम की एक्टिविटी कम्प्लीटली ब्लॉक भी हो सकती है। जो पीएच स्केल होता है वो 0 to 7 हमारे पास जो पीएच है ये एसिडिक पीएच होगी और 7 to 14 हमारे पास अल्कलाइन पीएच होगी। 7 यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल है। वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसकी पीएच 7 होती है। स्लाइड चेंज इन पीएच, जब हमारे पास पीएच में चेंज आया तो एंजाइम की एक्टिविटी रिटार्ड हो जाएगी या तो वो अगर हमारे पास पीएच में थोड़ा कम चेंज था तो हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी जो थी वो स्लो डाउन हो गई मतलब रिटार्डेड हो गई। और अगर हमारे पास पीएच चेंज ज़्यादा है तो एंजाइम की एक्टिविटी कम्प्लीटली ब्लॉक भी हो सकती है। एवरी एंजाइम हैज़ स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू। हर एंजाइम की एक जो पीएच वैल्यू है वो ऑप्टिमम होगी मतलब एक स्पेसिफिक होगी। जैसे कि एग्जांपल है पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये वर्क करता है एसिडिक मीडिया में 2 पीएच पे पेप्सिन वर्क करेगा और प्रोटीन को पेप्टाइड में ब्रेक करेगा। मतलब हमारे स्टमक में जो प्रोटीन की डाइजेशन होती है वो पेप्सिन की वजह से होती है। तो अब पेप्सिन कहाँ से आता है? जो पेप्सिन है स्टमक वॉल में सेल्स होते हैं चीफ सेल्स, जो कि पेप्सिनोजिन को रिलीज करवाते हैं। पेप्सिनोजिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन की। अब पेप्सिनोजिन को जब एक्टिव फॉर्म के अंदर मतलब पेप्सिन में अगर कन्वर्ट करवाना है तो इसके लिए HCl होना चाहिए। जो पेराइडल सेल होते हैं स्टमक वॉल के पेराइडल सेल्स जो हैं वो HCl को रिलीज करेंगे। ये जो HCl है वो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। फिर हमारे पास प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो जाएगी पेप्टाइड बॉन्ड्स के अंदर। ट्रिप्सिन जो है ये हमारे पास अल्कलाइन मीडिया में वर्क करता है, मीन ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। वर्क सेम है, ये भी प्रोटीन की ब्रेकडाउन करेगा। जो ट्रिप्सिन है ये रिलीज होता है हमारे पास जो पैंक्रियास होता है। पैंक्रियास सेल प्रोड्यूस ट्रिप्सिनोजिन। पैंक्रियास के जो सेल होते हैं वो रिलीज करते हैं ट्रिप्सिनोजिन को और फिर जो ट्रिप्सिनोजिन है इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। ट्रिप्सिनोजिन खुद कहाँ से रिलीज हुआ था?
पैंक्रियाज के सेल से। फिर उसके बाद ये ड्यूडेनम में आया। ड्यूडेनम हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। तो ट्रिप्सिनोजिन जब आया हमारे पास तो ये इनएक्टिव फॉर्म में था। अब अगर ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करवाना है तो इसके लिए हमारे पास एंटीरोकाइनेज एंजाइम होगा जो कि ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। मेनली इनका जो काम है वो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करना है, पैप्सिन का भी और ट्रिप्सिन का भी। पैप्सिन का जो काम है वो एसिडिक मीडिया के अंदर प्रोटीन की ब्रेक डाउन करना, मतलब कि स्टमक में, और ट्रिप्सिन का जो काम है वो हमारे पास हमारी ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन की ब्रेक डाउन करना। और अगर हम इसका ग्राफ देखें तो यहाँ पे रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन दिखाया गया है और यहाँ पे पीएच दिखाई गई है। ये ऑप्टिमम पीएच है, यहाँ पे एंजाइम जो है मैक्सिमम वर्क करता है। ये जो ग्राफ दिखाया गया है ये आर्जिनेज एंजाइम का है। 9 पीएच के ऊपर आर्जिनेज की ऑप्टिमम पीएच होती है जहाँ पे ये मैक्सिमम वर्क करता है।